भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री वेदनाचार्य विराटाचार्य जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री विश्वोत्सारी महाराज की जय हो। नमोस्तुते। नमोकार मंत्र में मेरा जीवन बना दो, चरणों की हरद से मेरा मन सजा दो। नमोकार मंत्र में मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा हृदय सजा दो। मैं हूँ फूल छोटा सा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका चमन का। चरणों की छाया में मुझको बिठा लो, अरिहंत निज गाँव मुझको बुला लो। नमोकार मंत्र में मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा हृदय सजा लो। रहे देह में पर विदेही बने हो, बंधन में रह कर भी ना बंध सके हो। मैं बंधता रहा झूठे बंधनों में, मैं बंधता रहा झूठे बंधनों में। निराकार मुझको स्वयं में मिला लो। नमोकार मंत्र में मेरा जीवन बना दो, चरणों की हट से मेरा मन सजा दो। कहता में है छाया जो विषयों में भूले, कहाँ खो गया क्षण जो आत्म को छू ले। हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो, हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो। गुरुवर मेरे मुझे दुखों से बचा लो, गुरुवर मेरे मुझे
सभी पुराण यहाँ पर विराजमान है। भगवान आदिनाथ का सपोषण लगा हुआ है और आचार्य कोमलचंद्र महाराज के द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की हम विशेष गुणगान कर रहे हैं, विशेष आराधना कर रहे हैं। और एक भक्ति आराधना के कल्याण मंदिर का एक माध्यम है। इस स्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, फिर हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें जो अच्छे कार्य करने से हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, उसके लिए यहाँ बता रहे हैं। एक एक काव्य में अलग ही अलग यहाँ पर अद्भुत अद्भुत बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बोले यदि हम संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो 35वें काव्य में बताया गया था कि हम भगवान का नाम स्मरण करना है। हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनका नाम रटते हैं, नाम लेते हैं, तो उससे हमारे लिए संसार के सभी जो है दुख, जो विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, वह जो है हमारे लिए दूर हो जाएगी। यदि हम जीवन में पूजता को प्राप्त होना चाहते हैं, सम्मान को प्राप्त होना चाहते हैं, तो बोले 36वें काव्य में बताया है, बोले पूजन करो पूज्य बनो। यदि हम अपने पूज्य पुरुषों की वंदना करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो ध्यान रखिए आपको भी इस जगत में पूजता, यश, सम्मान आदि आपको मिलेगा और उससे हमारी सारी विपत्ति दूर होगी। ये बोले जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्जवल ध्यान है 3 भवन में साथ, और ऐसी वीर जिनेश को बंधु बारंबार, ऐसी 24 जिनेश को बंधु बारंबार। तो बोले जिनके दर्शन से क्या है, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और जिनकी पूजन से भव भव के जो है संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए बोले यदि हम जो है संसार के दुखों से हम चाहते हैं कि हमारे संसार के दुख दूर हो जाए या हमें दुख प्राप्त ना हो, तो उसके लिए भगवान के दर्शन करना आवश्यक होगा। दर्शन करेंगे तभी दुख दूर होंगे, दर्शन बिना जो है दुख दूर होने वाले नहीं है। इस प्रकार से बताया गया था 37वें काव्य में। 38वें काव्य में यह बताया गया था कि हम भगवान के जो है भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यदि भक्ति भाव से नहीं किया, क्या भक्ति से हमने भक्ति में अपना चित्त नहीं लगाया, परमात्मा में चित्त नहीं लगाया, परमेश्वरियों में चित्त नहीं लगाया, तो ध्यान रखना वह सारी क्रिया आपकी क्या होगी, दुख के पात्र होगी। क्यों? क्योंकि वह भाव शून्य है। भाव शून्य क्रिया कोई भी आपकी उपलब्धि प्रदान करने वाली नहीं है। हमें द्रव्य के साथ साथ भाव भी होना आवश्यक है। भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है, और भाव है तो सब कुछ जो है सफल हो जाती है। ऐसा 38वें काव्य में पढ़ा था। और अंत में जो है 39वें काव्य में जो है भगवान से प्रार्थना की आचार्य भगवान ने कि हे भगवान, आप जो है दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, आप सबको जगत के सभी प्राणियों को शरणागत हैं,
शरण देने वाले हैं, आप प्रतिपालक हैं, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हे दया की पवित्र भूमि, आप जो है हम सभी के दुखों को नाश करें। हम सभी के जो दुख के बीज हैं, और दुख के बीज क्या है? दुख के बीज क्या है? पाप, व्यसन, राग, द्वेष, मोह, कसाय आदि, ये सब क्या है? जो है दुख के बीज हैं। तो इसलिए जो है उन बीजों को ही नष्ट कर दें, क्योंकि जब बीज नष्ट हो जाएंगे तो फिर जो है हमको से फल फूलादि प्राप्त होने वाले नहीं है। ऐसा 39वें काव्य में बताया गया था। और अंत में 40वें काव्य में बताया कि जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, जो पंच परमेष्टि का चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता है, समझ लेना उसका जीवन क्या है? निस्सार है। क्या है? निस्सार है, बेकार है। और जिसने जो है प्रभु को स्मरण कर लिया तो समझ लेना उसका जो है जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। उसे सारभूत वस्तु प्राप्त हो गई। आपने सुना होगा, पढ़ा है और सब जानते हैं कि एक बार प्रभु पंच परमेष्टि का ध्यान से उन्होंने सुना, स्मरण किया, तो कितने लोगों की जो दुख दर्द कष्ट समस्या विपत्ति सारी दूर हो गई। एक मूक प्राणी, नाग, नागिन, पैर, कुत्ता आदि जो जीव भी जो है देव आदि को पर्याय को प्राप्त किस कारण से? केवल भगवान के जो ध्यान पूर्वक भगवान का क्या किया? वो सुना, मंत्र को सुना, या किसी ने मंत्र को पढ़ा या मंत्र का स्मरण किया और उसे बहुत से पार हो गए। तो बोले बिना प्रभु को चिंतन किए, बिना प्रभु को ध्यान किए जीवन सफल होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया था। 42वें काव्य में कहा गया था कि हे भगवान, जो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भक्ति कर रहा हूँ तो उससे क्या है? तो प्रार्थना कर भक्त हैं, श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, और ग्रस्त है तो उसकी तो मांगने की आदत है। क्या है? मांगने की आदत जानने में ही तो हमारी आदत है, इसलिए मैं मांग रहा हूँ। तो एक भगवान मुझे जो है भक्ति का फल जो है वह हमें प्राप्त हो जाओ। आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे लिए शरण प्रदान करें। तो ऐसी उन्होंने जो है, और इस लोक और परलोक में क्या हो? हमें हमारा कोई स्वामी न हो। आज तक हमारे अनेक स्वामी हुए, लेकिन वो स्वामी क्या करते रहे? हमारा शोषण ही करते रहे। मगर हमें जो है दास ही बनाए रहे, हमेशा दास ही बना के रखा है। लेकिन हे भगवान, आप हमारे स्वामी हो, तो भी मुझे विश्वास है कि आप यदि स्वामी बन जाओगे तो फिर मैं दास नहीं रहूंगा, परंतु मैं भी जो है आप मुझे अपना जैसा बना देंगे। ये मुझे क्या है? विश्वास है। और जब तक मैं आप जैसा नहीं बनूं तब तक आप मेरे हमेशा क्या बने रहो? स्वामी बने रहो। आप दुनिया में देखते हैं अनेक प्रकार के मॉडल होते हैं, नौकरी करते हैं, तो देखते हैं जहाँ पर अच्छी सुविधा हो, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मालिक हो, अच्छा बॉस हो, तो क्या चाहिए सभी? ये हम भगवान यहीं पर नौकरी, यहीं पर करता रहो, ये छूटे ना, और जहाँ पे बुरा हो ये भगवान इसको जल्दी से मुक्ति प्राप्त हो। तो इसलिए आप बोलते भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो, तो इस लोक और परलोक में आप ही मेरे स्वामी हो। इस प्रकार से 42वें काव्य बनाया था। और 43वें काव्य के माध्यम से कल हमने जाना था कि जो है हमें भगवान की भक्ति करना है। तो कैसे करना है? कैसे? सावधान होकर के, सावधान होकर अपनी मन वचन काया को सावधान करना, श्रद्धा को भी सावधान करना है, और ज्ञान को भी सावधान करना है, और अपने आचरण को भी साफ, उसमें किसी प्रकार का प्रमाद न हो। तो इसलिए सावधान बुद्धि से युक्त करके और आपके निर्मल कमल को आप
क्या करके लक्ष्य करके केवल मन आप केवल मुझे यहाँ कुछ नहीं देखना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या पहने, कौन क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं। केवल मंदिर में आए हैं, आपके पास आए हैं, तो केवल आपके निर्मल जो मुख कमल है, आपकी जो विग्रह अवस्था है, आपकी जो है जो मुद्रा है, वह मुद्रा ही में आपका हमारा देखता हूँ, ऐसा हम लक्ष्य करके क्या करें और कैसे प्रसन्नचित्त होकर के, खुश होकर के, प्रमोदित होकर के हम जो है आपको सूर्यहांत रहे और विधि पूर्वक जो है आपका स्तुति करें। बोले जब भी ध्यान रखिए, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए। और काय ऐसा नहीं कि सर्दी का मौसम है तो हम जो है स्नान आदि नहीं किया, ठंडी है, या जो है कोई लोग बीमार बुखार आ गया, जुकाम आ गया तो शुद्धि के कारण स्नान भाई नहीं। बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, चाहे बुखार हो चाहे सर्दी हो, लेकिन तन की शुद्धि भी जरूरी होना आवश्यक है। इसी प्रकार की जो है हमारा जो है सूतक पातक आदि या जो और भी अशुद्धि आदि ना हो, तो इस तीनों शुद्धि के ध्यान रखें। और जो उसकी विधि है पूजन की, दर्शन की, और जो भी उस विधि का हम ध्यान रखते हुए, तो जब भी हम भगवान की कोई पाठ पढ़ते हैं तो जिह्वानी आदि को जो है हम उच्च स्थान पर दें। ऐसा नहीं कि हम तो पैर पर रख लिया, लेटे हुए पढ़ रहे हैं, बेड पर होकर पढ़ रहे हैं, तो और जो आते पीछे पढ़ रहे हैं, तो इन सारी बातों का हमारा क्या करना है ध्यान रखना। जब भी हम बैठे शुद्ध कपड़े होना चाहिए, शुद्ध हमारा मन भी होना चाहिए और शुद्ध वचन भी होना चाहिए। ऐसे उसको पूर्वक भक्ति भाव से उसको हम और जो है शुद्ध तरीके से शुद्ध बातों बोलते हुए उसके हमें पढ़ना चाहिए। और जो ऐसी जो है जो विधि से जो करता है, जो भगवान भक्ति आराधना इस दुश्मन भगवान करता है, तो निश्चित उसके जो है वह सफल जो है फल प्राप्त होता है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आचार्य कुमुद नंद स्वामी जो है कल्याण मंत्र स्तोत्र 44वें भाग में है, क्या बता रहे हैं। आज हम सभी इस क्लास की अंतिम आज क्लास तीसरा जो है दिन है, तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में बैठे हुए हैं। और इस पूरे स्तोत्र का हमने जो है क्रम से बड़े भक्ति भाव से उसको जाना, समझा और पढ़ने का प्रयास किया। केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रखना है। आज हमने इसको आदि के साथ पढ़ा है, तो हम इसे अनवरत इसको हम बड़े श्रद्धा भक्ति से पढ़ते रहें और अपने भगवान का गुणगान करें, तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 44वें काम बता रहे हैं। जनयन गोंद चल प्रभास्वरा स्वरा स्वर्ग संपदो भूत्वा ते विविध मलनिच्या अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। आपको पहले प्रारंभ में बताया गया था कि कल्याण स्तोत्र है और इस स्तोत्र में 44 काव्य हैं और जो 43 काव्य हैं वह बसंत का छंद में है और 44वां जो काव्य है वह आर्या छंद में है। जैसे हम नमोकार पढ़ते हैं, आर्या छंद में पढ़ते हैं, ऐसी जो है यह काव्य भी है। क्या है? पूरी रामायण हो गई है, रात भर पीसा और पानी से उठाया, एक अलावा मुझे पूरी रामायण पूरी दिन से चल रही है और पूछा बसंत का क्या है।
सब कुछ लिखा दिया मैंने, पढ़ा दिया है। और अनेक प्रकार कोई भी ध्यान रखिए, इसको जो महाराज ने पढ़ा है उसको पढ़ भी दिया है, जो लिखाया है उसको भी जो पढ़ दिया है, बस लिखा दिया महाराज ने, और बस महाराज का काम पूरा हुआ, हमारा काम भी पूरा हो गया, बस वो भी रखी साइड में। पहले दिन ही मैंने उसको दूसरे दिन बताया था सारा कि बसंत का क्या होता है। तो बसंत का बताया जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, वो बसंत का होता है, जिसमें जो है एक जो है पंक्ति में 14 अक्षर होते हैं, 21 मात्राएं होती हैं, और चारों जो है पंक्तियों में 56 अक्षर होते हैं और 84 जो है मात्राएं होती हैं। वो बसंत का शब्द होता है, समझ ना? ध्यान रखकर जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन भी करना चाहिए। आप देखते हो बच्चों को स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को स्कूल पढ़ाया जाता है, कहता वो होमवर्क दिया था कल आपको तैयार करके आना है, बीच में उनका यूनिट टेस्ट भी होता है, और यार हमारा टेस्ट भी हुआ ना तो सब भूल गए ना। लेकिन ध्यान की जो है टीचर यदि सरल है तो उसका आप जो है ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। तो हमारे लिए ध्यान, यदि हम महाराज नहीं पूछ रहे हैं तो फिर भी जो है तैयारी अपनी पूरी करना चाहिए, क्या हमने पढ़ाया है। अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि 4 महीने जो 2 महीने अंदर एक महीना पढ़ाया है और मानो चतुर्मास को महाराज चले जाएंगे और लोग पूछेंगे महाराज क्या पढ़ाया, तो कल्याण के बाद जो सुनाव हो जाए तो पता ही नहीं, वो तो याद ही नहीं क्या उसमें है, वो पता ही नहीं। तो ऐसा ना करें, आप आपकी क्लास कोई है और आप क्लास आपकी होने के बाद आपके पास समय 10 दिन 12 दिन का पूरे 10 लेक्चर में आराम से जो है उसकी जो है तैयारी कर लेना, ठीक है ना? अच्छी तैयारी कर लेना और बढ़िया एक काम किस लिए है, क्या अर्थ है, क्या उसकी जात है, क्या उसकी विशेषता है, हमको बड़े ध्यान से उसको पढ़ना, रिवीजन करना। और उसके अर्थ वास्तविकता में जो एक जो है छंद जो है बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार, आप बड़े सौभाग्य से नहीं हो, मैंने पहली बार कल्याण मंदिर स्कूल यहाँ पर आया है। भक्तांबर प्रभु पढ़ाते रहते हैं, लेकिन कल्याण तो यहाँ पर है आपके ऐसा कि ऐसा पढ़ाया और पढ़ाया क्या आपके साथ मुझे भी पढ़ने का, वैसे तो पढ़ता हूँ लेकिन आपके शायद आदि पढ़ने का जो मौका तुम लोगों की मदद मुझे भी मिल गया। बहुत इतना सार मतलब इसमें श्लोक में इस काव्य में मिला कि बहुत आनंद आ गया। तो इसलिए आप सभी भी जो मैं पढ़ा है उसको हर समय इसको दोहराते रहे, इसके अर्थों को, इनके शब्दों को, इनकी क्या क्या इसके छंद की विशेषता है उनको जाने और समझें, और स्वयं तो समझे ही, अपने परिवारजन, अपने इष्ट मिलने जुलने वाले हैं उनको भी इन बातों को बताएं कि दर्शन का क्या प्रभाव है, भगवान की स्तुति करने का प्रभाव क्या है, भगवान के वाणी सुनने का, उनके स्मरण करने का, और मतलब जो भी क्रिया करते हैं भाव से करने का क्या प्रभाव, एक एक चीज बताएंगे। यदि आपने जो है घर के 4 परिवार को 4 लोगों को बता दिया और एक व्यक्ति भी यदि सुधर गया, यदि लायक कर गया, तो निश्चित ही आपका ये पढ़ना क्या आपका तो कल्याणकारी होगा ही, और उनको बताना भी कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। तो इसी बातों का हम सभी ध्यान रखें। तो यहाँ पर आचार्य कुमार चंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, बोले कि जो 44वां काव्य है इसमें क्या विशेषता है, बोले भक्ति का फल स्वर्ग मोक्ष संपदा। इस काव्य का क्या फल है, भक्ति का फल स्वर्ग मोक्ष संपदा। 44वें काव्य की विशेषता है भक्ति का फल और स्वर्ग मोक्ष संपदा। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं, पंच परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष की संपत्ति प्राप्त होती है। जैसा कि हम जो है दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिनके दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम
दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बोले दर्शन देव से बोले दिवाली देव भगवान के गीता भगवान तो जिसकी सर्वत्र भगवान के सच्चे परमात्मा के दर्शन करने से दर्शन पापनाशन दर्शन पर इसी भाव से करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शन करने से भाव से करने से पहले भी आपको बताया कि भाव से दर्शन करने से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उस मेढक की आपको कारण पता है जिसने दर्शन भी नहीं किए थे, दर्शन भी नहीं कर पाया था, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, पूजन के लिए जा रहा था, भाव से जा रहा था, मुझे धोके जा रहा था और हाथ में जो है मुक्के में वो जो फूल की एक पाकड़ी को लेके जा रहा था और रास्ते में मृत्यु हो गई, दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन चढ़ा ईश्वर की, लेकिन वह दर्शन के भाव से पूजन के भाव से जा रहा था, इसलिए उसे क्षण भर में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और सारे जो है स्वर्ग के सुख भोग विलास जो है वहाँ का वैभव सारी उनकी रिद्धियाँ शक्तियाँ जो है सब करती हैं, उनकी प्राप्त हो जाती है। इससे दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। और जो भगवान की श्रद्धा भक्ति से दर्शन करते हैं तो वही जो है भविष्य में क्या करते हैं, मुक्ति को भी प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अनेक आचार्यों ने कहा है भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य संत स्वामी कह रहे हैं भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप आदि अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आचार्य आदि से सूर्य कहते हैं क्या कि भक्ति करने से जो क्या होता है, भक्ति जो है सत्य मुक्ति, भक्ति से नियम से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य पुष्पदंत भूत बड़ी आचार्य भीड़ से महाराज जो है धवला आदि करते हैं कि भक्ति जो है क्या कर्म क्षय करने में सहायक होती है। तो ऐसे व्याकुल चंद्र महाराज जी कह रहे हैं क्या, जैन जन नयन कुमुद चंद्र लोक के नयन रूपी कुमुदों, क्या बोल रहे हैं, जन नयन कुमुद चंद्र लोक के नयन रूपी कुमुदों को, लोक के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए, लोक के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान, लोक के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान भगवान ते मैंने आपका स्तोत्र रचने वाले, ते मैंने आपका स्तोत्र रचने वाले प्रभास्वरा, प्रभास्वरा अनेक प्रकार से वैदिकमान भव्य प्राणी, प्रभास्वरा माने अनेक प्रकार से वैदिकमान भव्य प्राणी, अनेक प्रकार से वैदिकमान भव्य प्राणी स्वर्ग संपदा, स्वर्गीय संपदा को, स्वर्ग संपदा, स्वर्गीय संपदा को भोगवा भोग करके स्वर्गीय संपदा, स्वर्गीय संपदा को भोक्ता भोग करके विविध मल विषया आश्चर्य कर्म रूपी मल समूह को नष्ट कर, आश्चर्य कर्म रूपी मल समूह को नष्ट कर विविध
मल विषया, इसका अर्थ क्या है? अष्ट कर्म रूपी मल समूह को नष्ट कर, अर्थात जिनके कर्म रूपी मल समूह नष्ट हो गया, जिनके कर्म रूपी मल समूह नष्ट हो गया है, ऐसे जिनके कर्म रूपी मल समूह नष्ट हो गया है, ऐसे ते मन वे अचरा शीघ्र ही मोक्ष को अचरा शीघ्र ही मोक्ष को प्रपद्यन्ते प्राप्त कर लेते हैं। शीघ्र ही मोक्ष को प्रपद्यन्ते प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सुंदर बात बोली है। यहाँ आचार्य भावना आ रहे हैं कि लोग के नए रूपी लोगों को, जैसे रात में अंधेरा होता है और यदि चंद्रमा निकल आता है तो हमारी आंखों के लिए करते हैं जो है वह अच्छा लगता है, या कोट जो होती है वह रात में क्या होती है? खिलती है। तो ऐसी कोटों को आनंद देने के चंद्रमा के समान थे आपका स्तोत्र रचने वाले। देखिए हमारे आचरण होते हैं वह अनेकांत होते हैं, उसमें वहाँ विशेषता भी दे रहे हैं और नाम तब भी उसमें आ गया, नाम दिया गया और उसमें विशेषता गुण। तो जब लोग के नए रूपी गुणों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान भगवान आपका स्तोत्र कैसा है? तो जैसे चंद्रमा गुणों को आनंद देता है, ऐसी जो है जो भक्त प्राणी है, जो अनेक प्रकार से दैवीमान जो भक्त प्राणी है, उनके लिए भी जो स्तोत्र को रचता है और पढ़ता है, सुनता है, उसके लिए क्या कहते हैं? स्वर्ग संपदा। उनके क्या होता है? वह स्वर्ग संपदा जो रचते हैं और जो पढ़ते आती हैं, तो उनके स्वर्ग संपदा को भोग करके कहते हैं, स्वर्ग संपदा को भोग करके और आश्चर्य मल को नष्ट करके, या जिन्होंने आश्चर्य को नष्ट कर दिया गया है, ऐसे वह जो जीव क्या करते हैं? शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान का स्तोत्र पढ़ते हैं, रचते हैं, भक्ति करते हैं, तो स्वर्ग की संपदा मिलती है और सारे भोग जो सब भोग करके अष्टकर्म को नष्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे तीर्थंकर जो सामर्थ्य होते हैं वह स्वर्ग से आते हैं, वहाँ स्वर्ग के भोग भोगते हैं और मनुष्य भाव को धारण करके मनुष्य भाव में भी स्वर्ग संपदा को जो मनुष्य लोग की संपदा को भोगते हैं, राजपाट को भोगते हैं और उसके बाद मुनि करके करते हैं, कठोर साधना करके तप करके वह कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को ही क्या करते हैं? शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वह स्तोत्र का यहाँ काव्य है का पढ़ने का, रचने का, भक्ति करने का विशेष यहाँ महात्म में ऐसा में जानना चाहिए। भाव हे भगवान, जो भक्तजन कुमुद रूपी नेत्रों को, जो कुमुद का जो फूल की होगी और चंद्रमा चल रहा होगा, यहाँ कुमुद चल नाम भी हो गए,
रोना नाम का मैंने दोनों चीज दे दी। तो क्या बोला, हे भगवान, जो भक्त जन कुमुद रूपी नेत्रों को आनंद देने वाला, हे भगवान, जो भक्त जन कुमुद रूपी नेत्रों को आनंद देने वाला, आपका यह गुणगान करते हैं। हे भगवान, जो भक्तजन कुमुद रूपी नेत्रों को आनंद देने वाला आपका यह गुणगान करते हैं, वे स्वर्ग की संपदा को भोगकर शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। वे स्वर्ग की संपदा को भोगकर शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। रिद्धिमन ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षय स्वयंदाय कस्य वर्तमान बुद्धि विशिष्य अक्षय सुखदायक वर्तमान बुद्धि रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो धनेन्द्र पद्मावती सहिताय श्री क्लीं ऐं अरहं नमः स्वाहा। लक्ष्मी की प्राप्ति और व्यापार में लाभ होता है। जो इस मंत्र आदि का, इस काल का जो स्मरण करते हैं, जपते हैं, तो निश्चित ही जो लक्ष्मी की प्राप्ति और व्यापार आदि में लाभ होता है। इस प्रकार से आज हमने कल्याण स्तोत्र की जो क्लास की आज हमारी पूर्ण हुई। हमने इस क्लास के माध्यम से हमें जाना कि हमें अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, कैसे अपने जीवन को की उपयोगिता को समझना है, कैसे हमें मनुष्य भाव को पाकर के भगवान की भक्ति करके हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। और आज हमारी क्लास पूरी हुई। आगे तो आज हमने यहाँ पर थ्योरी में पढ़ा, आपकी प्रैक्टिकल के माध्यम से 10 लक्षण में आपको करना है। यहाँ पर आप सभी को पता है 10 लक्षण पर 31 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और यहाँ पर सामूहिक पूजन की यहाँ पर विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। संगीत का आदि पंडित जी हमारे बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आपको पूजन कराएंगे। तो हमें चाहिए कि जो हमने अभी तक 10 दिनों में हमने थ्योरी में पढ़ा, समझा, जाना इस स्तोत्र के माध्यम से, अब हम प्रैक्टिकल करके, क्योंकि जान की आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम फार्मूले आदि पढ़ते हैं, जब तक हम फार्मूलों को सिद्ध ना करें, प्रयोग में नहीं आए, तो वह हमारे पढ़ना व्यर्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर हमने जो पढ़ा, भक्ति के बारे में जाना, दर्शन के बारे में जाना, उसके बारे में हम 10 दिनों के माध्यम से हमें यहाँ पर विशेष भक्ति पूजा करने का आपको स्वभाव मिलना है। तो हम सभी उसे आपको तो करना ही है, और आपके साथ साथ आपके परिवारजन, आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो भी लोकल में आपका और भी कोई कहीं पर भी रहते हो, वो भी यदि यहाँ पर आप वो भी इन्वाइट करें कि आप आए। 10 लक्षण में यहाँ पर सामूहिक पूजन आदि का हो रहा है, तो आप सभी 10 लक्षण में आए, साधना करें, भक्ति करें, आराधना करें, मंत्र जाप करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसा हम स्वयं भी करें और सबको प्रेरणा दें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, तो पारसनाथ भगवान की, आचार्य कुमुदचंद्र महाराज की जय। आचार्य भगवान विराट सर की महाराज की